नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कुख्यात नीलेश राय का एनकाउंटर कर दिया गया। बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बिहार का कुख्यात बदमाश था नीलेश। नोएडा एसटीएफ के साथ साथ आपको बता दें कि बिहार एसटीएफ और नोएडा एसटीएफ ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया गया नीलेश राय का। ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात नीलेश राय मारा गया। बताया जा रहा है कि रतनपुरी थाना इलाके में बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मिलकर यह कार्रवाई की है। एसटीएफ के मुताबिक कुख्यात नीलेश राय पर बिहार सरकार ने 2.25 लाख का इनाम रखा था। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। टीडीपी मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। नई सरकार को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। आपको बता दें कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा, एनडीए का संयोजक पद मांगा। तो नई सरकार को लेकर के यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है और आपको बता दें कि एनडीए का संयोजक पद भी मांगा गया है टीडीपी की तरफ से। तो आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। अब आपको बता दें कि देखिए सरकार गठन से पहले ये एक बहुत बड़ी खबर है। टीडीपी सरकार को बाहर से समर्थन देगी। और आपको ये भी बता दें कि टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। हालांकि खबर सामने आ रही है कि 8 जून को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको, टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। अब ऐसे में देखिए जो घटक दल हैं वो अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं कि उनको कौन सा पद चाहिए। तो टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए का संयोजक पद भी मांगा है। तो ऐसे में अब देखिए जो घटक दल हैं उनकी तरफ से अब डिमांड्स की जा रही है कि उनको कौन सा पद चाहिए, कौन सा मंत्रालय चाहिए। तो ऐसे में नई सरकार को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको सरकार गठन से पहले यह खबर कि टीडीपी की तरफ से मांग की गई है लोकसभा का स्पीकर पद और एनडीए का संयोजक पद मांगा गया है। तो देखिए सबकी नजरें, सबकी निगाहें टिकी हुई है। और लोहरदगा से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी सिपाही अनंत सिंह मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एएसआई धर्मेंद्र सिंह को गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने 12 घंटे के बाद गिरफ्तार किया आरोपी को। सिपाही ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, यह खबर सामने आई और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला कमरे से। एएसआई धर्मेंद्र सिंह की लाश भी बरामद की गई। सदर थाना इलाके के रघुटोली का यह मामला बताया जा रहा है। एसपी आवास के पीछे की यही घटना यह बताई जा रही है और बताया यह जा रहा है कि आरोपी सिपाही अनंत सिंह मुंडा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सिपाही अनंत सिंह मुंडा चुनाव ड्यूटी से वापस लौटा था और एक किराए के घर में रहता था। तो एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में बता दें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 10 से 12 घंटे के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी बता दें कि 10 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद लोहरदगा पुलिस आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही है। 100 को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बताया जा रहा है, उसको भी लेकर पूछताछ की जा रही है। और वहीं आकाश ये बताइए कि जो आरोपी है क्या वो मानसिक तौर पर बीमार है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? जी बताया जा रहा था चुनाव ड्यूटी से दुमका से वापस लौटे थे, जिसके बाद से ही वो थोड़े से उनका तबीयत खराब चल रहा था बताया जैसा जा रहा है। जिसके बाद ऑफिस में भी बात हुई थी, लेकिन ऑफिस में भी जो पुलिस के कर्मी हैं उन्होंने उस बात को अनदेखा किया, जिसके बाद ये कल रात में ये घटना घटी। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई थी कि हत्या कर दी गई सिपाही के द्वारा? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी वो अपने रूम में बंद होकर चिल्ला रहे थे, जिसके बाद मनाने के लिए क्या हुआ देखने के लिए वो एएसआई उनके रूम में गए थे और जैसे ही वो उनके रूम में घुसे उन्होंने एएसआई पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो क्या ऐसा सिपाही की तरफ से कहा गया? अनंत सिंह मुंडा ने ऐसा कुछ कहा? जी अभी तक सिपाही की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है, क्योंकि सिपाही को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उनसे अधिकारी लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस का क्या बयान है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है आकाश?
जी, अभी तक पुलिस के अधिकारी भी खुलकर इस बारे में इस पर कोई बयान नहीं दिए हैं, क्योंकि ये पुलिस का मामला है और एक एएसआई की मौत हो गई है। और मौत के बाद जो एएसआई के परिजन है वो लोग भी काफी आक्रोशित है, पुलिस के खिलाफ उन्होंने भी आक्रोश व्यक्त किया है और उन लोग का मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो एएसआई धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड, इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही है, किस मंशा से हत्या की गई, इस बारे में अभी किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आरोपी आनंद सिंह मुंडा अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। बताते चले आपको कि जो आरोपी है सिपाही, वो मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। किशनगंज से एक बड़ी खबर, सिक्किम की युवती से गैंग रेप की खबर सामने आ रही है। गैंग रेप में आपको बता दें कि 2 युवती की ट्रेन छूटी और परिचित के यहां ठहरी थी दोनों के साथ गैंग रेप की कोशिश की गई। एक लड़की जान बचाकर वहां से भागी। पीड़ित ने बता दें आपको, पुलिस को इस बारे में सूचना दी, पुलिस ने दूसरी लड़की को वहां से मुक्त कराया। पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा। टाउन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। किशनगंज से खबर, 2 युवती के साथ रेप करने की कोशिश की गई। बता दें आपको कि एक लड़की वहां से जान बचाकर भागी, पुलिस को शिकायत की। इसके बाद दूसरी जो वहां पर युवती थी उसे भी बचाया गया और 2 आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। टाउन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गैंग रेप करने की कोशिश में आपको बता दें 2 जो आरोपी है गिरफ्तार किया गया है। दूसरी लड़की को भी पुलिस ने मुक्त करा लिया गया है। और किशनगंज से खबर सामने आई है, यहाँ पर सिक्किम की युवती से गैंग रेप करने की कोशिश। देखिए ये खबर आपको बता रहे हैं किशनगंज से, जहां पर सिक्किम की युवती से गैंग रेप करने की कोशिश की बात सामने आ रही है। सिक्किम की 2 युवती की ट्रेन छूटने की खबर सामने आई और उसके बाद आपको बता दें कि जो दोनों युवती है वो अपने किसी जान पहचान के यहाँ जो लोग रहते थे उनके यहाँ पर ठहरने के लिए गई और दोनों के साथ गैंग रेप करने की कोशिश की गई। और एक लड़की वहां से कहा जा रहा है कि भाग निकली और पुलिस को इस बारे में सूचना दी। पुलिस ने तुरंत दूसरी लड़की को वहां से मुक्त कराया और जो 2 आरोपी हैं उसे भी पुलिस ने पकड़ा है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए खबर सामने आ रही है कि सिक्किम की 2 युवती के साथ गैंग रेप करने की कोशिश की गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, सिक्किम की दोनों युवती घूमने के लिए आई हुई थी, जो ट्रेन छूटने पर किशनगंज में कोई परिचित के यहाँ ठहरी हुई थी। जो मोहिद्दीनपुर का इलाका है वहीं पर 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी भी उस मामले में हुई है, उनके द्वारा गैंग रेप की बात सामने आ रही है। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ करना है इस मामले में आशीष? पुलिस अभी एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और वहां से सैंपल वगैरह भी लिया गया है और 2 गिरफ्तार है उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो पुलिस अभी इस बारे में पूरी तरह से कुछ बयान नहीं सामने आया है, कुछ देर में हो सकता है उस पर कुछ किसी करके इसकी कुछ बताएं। दोनों युवतियों के द्वारा शिकायत में क्या कुछ कहा गया? जी, उसमें शिकायत में एक युवती जो उससे बचकर भाग गई थी, उसी के बयान के आधार पे पुलिस वहां पे पहुंची थी और दोनों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए आशीष। तो देखिए ये घटना किशनगंज से, जहां पर सिक्किम की 2 युवती जो है उनकी ट्रेन छूट जाती है। इसके बाद वो किसी परिचित के यहाँ जान पहचान वालों के यहाँ पर ठहरने के लिए जाती है और वहां पर गैंग रेप उन दोनों के साथ कोशिश की जाती है। शिक्षा विभाग के एसीएस करेंगे बैठक। आपको बता दें कि एस सिद्धार्थ अब एसीएस हैं, जो कि आपको बता दें कि कुलपतियों के साथ में बैठक करने वाले हैं। 10, 11 और 12 जून को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ में बैठक करने वाले हैं। राजभवन को उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजा और बैठक में भाग लेने को लेकर के अनुमति मांगी। शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति जानने को लेकर के ये बैठक की जानी है। बता दें आपको कि विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच में टकराहट खत्म करने की अब कवायद की जा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति पर चर्चा की जाएगी और इसी वजह से शिक्षा विभाग के एसीएस जो हैं वो बैठक करने वाले हैं। एसीएस एस सिद्धार्थ कुलपतियों के साथ चांसलर के साथ में बैठक करेंगे। 10, 11 और 12 जून को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ में बैठक होने वाली है। राजभवन को उच्च शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजा। बैठक में भाग लेने को लेकर के आपको बता दें अनुमति मांगी और शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति जानने को लेकर के ये बैठक की जाएगी। विश्वविद्यालयों और शिक्षा विभाग के बीच में टकराहट खत्म करने की कवायद की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें एसीएस के पाठक और कुलपतियों के बीच में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अब मनमुटाव है, टकराव की स्थिति उस वक्त कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि एसीएस एस सिद्धार्थ जो है बैठक करने वाले हैं
और शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच जो टकराहट है उसे खत्म किया जाएगा। तो ये टकराहट खत्म करने की कवायद है। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी। आपको बता दें कि अहियापुर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर रात के 2 बजे एनकाउंटर किया गया। लूटपाट करने वाले गिरोह के वो दोनों सदस्य बताए जा रहे हैं, जहां पर 2 बजे रात में एनकाउंटर किया गया और 2 अपराधियों को गोली लगने की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, रात के 2 बजे एनकाउंटर, लूटपाट करने वाले गिरोह के वो दोनों सदस्य थे जिनके पैर में गोली लगी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अहियापुर इलाके की घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता प्रियांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, देखिए एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगने की खबर सामने आ रही है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस जो है एक बार फिर से एनकाउंटर मोड में आ गई है और यह इस साल का 5वां एनकाउंटर है। और बीते कुछ दिनों से इन दिनों 1 महीना के अंदर चाकू मारकर हत्या करने वाले कई मामले सामने आए थे। अहियापुर थाना क्षेत्र में लगातार ऐसी लूटपाट की घटनाएं हो रही थी जिसमें चाकू मार के लूटपाट किया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो लगातार 2 ऐसे बड़े मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। अहियापुर इलाके से जो विकास और पंकज थे, दोनों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो मोबाइल वगैरह थे उसको रिकवर करने की बात आई तो उसको लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बकरी रोड में, जो अहियापुर इलाके का ही बकरी रोड है, वहीं पर वो भागने का प्रयास किया। उधर से गोलीबारी की गई। उसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल दोनों को SKMCH में पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए रखा गया है। प्रियांक, देखिए रात के 2 बजे एनकाउंटर हुआ है, इनको पुलिस वालों को इनपुट कहां से मिली और जो ये 2 लोगों के पैर में गोली लगी है, क्या उन्होंने कुछ बताया है कि बाकी के जो इनके साथी, इनके गिरोह के जो सदस्य हैं, वो लोग कहां हैं, क्या प्लानिंग चल रही थी? दरअसल ये हाईवे पे लूटपाट करने वाले गिरोह हैं और इसको लेकर पूछताछ चल रही है। और वही पूछताछ के क्रम में इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद हाल ही के दिनों में जिस शिक्षक की हत्या की गई थी चाकू मारकर और इंजीनियर की हत्या की गई थी, तो उन्हीं का मोबाइल रिकवर करने की बात सामने आई थी। तो उसी के निशानदेही पर पुलिस उनको लेकर जा रही थी और इसी क्रम में दोनों भागने का प्रयास किया और गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पर गोली चलाई है। तो फिलहाल जो है पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उन दोनों घायल अपराधियों से बातचीत भी चल रही है। इलाज तो उनका चल ही रहा है, लेकिन अन्य लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। पूर्वी चंपारण से एक बड़ी खबर, आंधी पानी से तबाही मच गई। मौसम का मिजाज आपको बता रहे हैं। सुगौली में महिला की मौत हो गई पेड़ गिरने की वजह से। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 की यह घटना है और बताया जा रहा है कि आंधी पानी के कारण पेड़ गिरने से जिस महिला की मौत हुई उसका नाम मोमिना खातून है। और यह हादसा तब हुआ जब घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी आंधी पानी के कारण पेड़ गिरा, जिसमें सभी लोग दबे और इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मोमिना खातून ने दम तोड़ दिया। तेज आंधी और बारिश की वजह से देखिए कहीं लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन चूंकि आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई लोगों की आशियाने उड़ गए। तो ऐसे में पेड़ गिरने की वजह से यहाँ से खबर सामने आ रही है कि एक महिला की मौत हो गई, जिनका नाम मोमिना खातून है। तूफान करीब 1:20 या 25 मिनट के समय में आया। उस समय सब कोई सोया था। अचानक जो है गाछ गिर गया। हाँ। अब हम लोग बगल के हैं, जब तक सुने आदमी सुन के आया, सब लोग इसी में दबे हुए थे। कितने लोग थे दबे? इसमें कम से कम 10-15 लोग थे। किनका घर है? किनका घर है ये मोहम्मद सगीर का घर है। अच्छा। पश्चिम चंपारण में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा और गर्जन के साथ में झमाझम बारिश की खबर। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन तेज हवा के कारण आम की फसल बर्बाद भी हुई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। पश्चिमी चंपारण के तमाम इलाकों में तेज गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई है और लगातार बारिश हो रही है। वाल्मीकि नगर से लेकर तमाम जो पश्चिम चंपारण के तराई इलाके हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं, तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। और बारिश के कारण विशेष तौर पर गन्ना और धान के फसलों को तो लाभ जरूर होगा। धान की खेती काफ़ी पीछी थी और लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विशेष तौर पर आम और लीची के फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो तमाम इलाकों में लगातार तेज गर्जन के साथ बारिश हो रही है और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। और सुबह से ही बारिश के कारण तमाम इलाकों में जनजीवन बिल्कुल ठप हो गया है और विशेष तौर पर कुछ किसानों को इससे फायदा होने की उम्मीद है।
तो आम और लीची के किसानों को खास तौर पर नुकसान की उम्मीद जताई गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। सुपौल में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा दी है। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए हैं, जिससे सहरसा मेन रोड पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। लोगों की मदद से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया और इस आंधी तूफान की वजह से इलाके की बिजली भी कई घंटों तक बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो आंधी में पेड़ गिर गया है और पोल गिर गया है, ट्रांसफार्मर गिर गया है, 3 पोल गिर गया है। सुपौल से सहरसा वाली मार्ग है, वही रास्ता में, और 2 घंटे से जाम है। अब क्या लग रहा है कितना देर में जाम खाली हो अब पता नहीं, अभी तो अपने लोग से हम लोग कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं। आप देखते हैं कितना देर में आता है। हटा नहीं अभी तक? क्या ना, कोई प्रशासन का कोई आदमी अभी तक आया नहीं। 40-45 मिनट से तो भीड़ लगल है यहाँ। तो क्या लग रहा है कितना देर में जाम खुलता है? अभी कोई आया है कहाँ? अभी लगता है कि 1-2 घंटा 3 घंटा और लगेगा। अब बात बक्सर की करते हैं। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवा के साथ साथ आंधी, यहाँ पर वही धूल भरी आंधी से माहौल काफी बदल गया है। हालांकि तेज हवा के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। लोगों में थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन आपको बता दें कि कई जगहों पर लोगों को थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। बक्सर में भी मौसम का मिजाज बदला है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चल रही हैं। बता दें कि मौसम जिस तरह से गर्म था, अचानक से जिस तरह से हवाएं तेज पानी शुरू हुई, लोगों के बीच काफी राहत है। ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को। और जिस तरह से गर्मी थी, लगातार 42 डिग्री टेम्परेचर पिछले कुछ महीनों से बना हुआ था, तो लोग आज काफी राहत महसूस कर रहे हैं। और जो तेज हवाएं जो बह रही हैं वो काफी तेज हैं। और बता दें कि तेज हवाओं के चलते जो लोग सड़क पर थे, आज वट सावित्री पूजा भी है और महिलाएं जो है वो मंदिर की तरफ आई हैं वट सावित्री पूजा के लिए। और अचानक से जो मौसम ने करवट ली है और तेज हवा बह रही है, तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और पूरी तरह से जो मौसम है वो खुशमिजाज बना हुआ है। न्यूज़ 18 बक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।